ईरान एक मर्तबा फिर से हथियार बंद हो रहा है। हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार करने का सामान ईरान पहुंच चुका है। चाइना की मदद से ईरान की मिसाइल फैक्ट्रियां दोबारा चल पड़ी हैं। यानी चीन मिडिल ईस्ट की पावर बैलेंसिंग संभालने उतर चुका है और वेस्ट से लेकर इसराइल तक में बेचैनी बढ़ गई है। मैं हमेशा अमन की बात करता हूं दोस्तों, लेकिन मैं ईरान की मिसाइल ताकत के बढ़ने की इस खबर के साथ हूं, क्योंकि ये एक कड़वा सच है कि जब तक आप ताकतवर नहीं होते, लोग आपको जीने नहीं देते। मैंने यही समझा है कि अमन की बात हथियारों के साए में ही होती है। तो फिर अमन अगर इन मिसाइलों के जरिए आता है तो क्या प्रॉब्लम है? CNN की 29 अक्टूबर की रिपोर्ट ने हलचल मचा दी है, जिसे मैं तफसील से आपके सामने रखने जा रहा हूं। ईरान ने चीन से 2000 टन सोडियम परक्लोरेट खरीदा है, जो 500 बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन बनाने के लिए काफी है। 500 बैलिस्टिक मिसाइल। ये सौदे उस वक्त हुए जब यूनाइटेड नेशंस ने ईरान पर फिर से पाबंदियां लगाई थी, जिनमें मिसाइल गतिविधियों यानी एक्टिविटीज पर सख्त रोक है। वेस्ट की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि सितंबर के आखिर से चीन के जहाज लगातार ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर उतर रहे हैं, ईंधन लेकर, जो सीधे ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में जा रहा है। रिपोर्ट बताती है कि ये जहाज AIS ट्रैकर बंद करके चलते हैं, यानी जानबूझकर अपनी मूवमेंट छुपाते हैं। इनमें से कई जहाज जैसे MV बश्त पहले से ही अमेरिकी पाबंदियों में शामिल है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अगर आपको ये इंटरेस्टिंग लगा तो सोचिए आगे जो डिटेल्स मैं आपको देने जा रहा हूं वो कितनी इंटरेस्टिंग होगी। आजाद वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। थंबनेल पर सिर्फ ईरान के मिसाइल प्रोग्राम की बात थी, तो सिर्फ ईरान की खबर होगी जिसका रिलेशन कनेक्शन चाइना से है। अगर किसी और को कहीं और की खबर देखनी है तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। शुरुआत करते हैं। रिसर्च शो है, ओरिजिनली ये रिपोर्ट CNN की है। दोस्तों, तेहरान से खबर आई है कि ईरान ने चाइना से 2000 टन सोडियम परक्लोरेट खरीदा है। ये इतना मटेरियल है कि इससे 500 बैलिस्टिक मिसाइलों का ईंधन तैयार किया जा सकता है। ये सौदे चाइना और ईरान के बीच ये सौदे जून की 12 दिन की जंग के बाद शुरू हुए, जब इसराइल ने ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया था, जैसा कि रिपोर्ट्स हैं। CNN की 29 अक्टूबर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि ईरान यूनाइटेड नेशंस की दोबारा लगी पाबंदियों के बावजूद अपनी मिसाइल ताकत फिर से खड़ी कर रहा है, और इसमें चीन की मदद खुलकर मिल रही है। यानी चीन न सिर्फ ईरान को डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहा है, बल्कि अमेरिका और इसराइल जैसे दुश्मनों के खिलाफ ईरान की मिलिट्री ताकत को भी, उसकी कुव्वत को भी मजबूत कर रहा है। कौन? चाइना। चीन और ईरान के इस सीक्रेट मिसाइल एडवेंचर से इसराइल और वेस्ट में बेचैनी और खलबली मच गई है। वहां के मीडिया हाउसेस लिख रहे हैं, खुद अमेरिका का CNN है, उसने ओरिजिनली इस रिपोर्ट को निकाला है कल रात, और आज 30 अक्टूबर में ये खबर सर फहरिस्त है तमाम बड़े मीडिया हाउसेस के। ईरान ने अपनी चाल चल दी है और चाइना ने उसका साथ दिया है। दोस्तों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ईरान के दोस्त, रूस के दुश्मन यूक्रेन के मीडिया हाउसेस ने भी इस खबर को 30 अक्टूबर को बहुत डिटेल में छापा है। RBC यूक्रेन लिखता है कि स्नैपबैक के बाद भी सौदे जारी हैं, डील्स जारी हैं। वेस्ट की खुफिया एजेंसियों का कहना है कि सितंबर के आखिर में स्नैपबैक मैकेनिज्म के तहत ईरान पर जो पुरानी पाबंदियां दोबारा लागू की गई थीं, उसी के बाद से चीन के बंदरगाहों से ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट तक माल भेजा जा रहा है। हर शिपमेंट में सैकड़ों टन सोडियम परक्लोरेट लदा होता है। परक्लोरेट वही केमिकल है, ये सोडियम परक्लोरेट, जो सॉलिड फ्यूल मिसाइलों में काम आता है। और सॉलिड फ्यूल मिसाइल्स की जो ताकत, कुव्वत और तेजी होती है ना, स्पीड, भेद पाना मुश्किल होता है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ये मटेरियल सीधे इस्लामी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC के सेल्फ सफिशिएंसी जिहाद ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट का दावा है। इसे मान के आगे बढ़ते हैं। जिन जहाज़ों से मिसाइल बनाने का ये माल भेजा गया, उनमें से वेस्ट की इंटेलिजेंस ने 4 बड़े जहाज़ों के नाम जारी किए हैं। MV बश्त चीन के जुआई से रवाना हुआ और 29 सितंबर को बंदर अब्बास पहुंचा। मैं डिटेल्स आपको दे रहा हूं, डिटेल्स काफ़ी बहुत हैं इसमें। बार्जिन एक जहाज़ का नाम है, ये चाइना के गालोआन से रवाना हुआ था और 16 अक्टूबर को इसी महीने ईरान पहुंचा। इलियाना है एक जहाज़, ये चांगजियांगको से चला था और 12 अक्टूबर को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पहुंचा था। अर्तावंत एक जहाज का नाम है,
चौथे जहाज का। ये लिहुएंग से निकला था। ट्रैकिंग सिस्टम बंद करके ये ईरान पहुंचा ताकि कोई इसे डिटेक्ट ना कर पाए। ये जहाज कई बार AIS ट्रैकिंग सिस्टम ऑफ कर देते हैं, AIS ट्रैकिंग सिस्टम, ताकि इनकी हलचल पकड़ी ना जा सके, लोग इनके बारे में पता ना लगा सके समंदर में ये कहां पर है। इनमें से कई पहले से ही अमेरिकी पाबंदियों की लिस्ट में हैं। इन जहाज़ों के क्रू मेंबर्स सोशल मीडिया पर अपनी सफ़र की पोस्ट डालते रहे, फोटोज़ डालते रहे, और वहीं से इनका पूरा नेटवर्क ट्रेस हुआ और ये रिपोर्ट तैयार हुई। सोशल मीडिया बहुत अनसोशल है कभी कभी। आजकल लोग खाते पीते घूमते हर जगह का फोटो डाल देते हैं, उन्हें नहीं पता होता है उनकी बहुत सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज हो रही है। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक जून की 12 दिन की जंग में इसराइल ने ईरान के 1/3 लॉन्चर्स तबाह कर दिए थे। तभी इसराइल जहां चाह रहा था वहां ईरान के आसमान में से ही बम गिरा रहा था, और उसने इसीलिए बड़ी आसानी से ईरान के कई कमांडर्स भी और मिलिट्री अड्डों को भी जंग के बीच में, 12 दिन की जंग के बीच में हवा से निशाना बनाया था ईरान के आसमान से। हालांकि शुरुआत में ये काम ईरान की ज़मीन से ही मोसाद के एजेंट्स ने किया था। अब तेहरान अपने मिसाइल स्टॉक दोबारा भरने की कोशिश में है। कुछ न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स की राय है कि ईरान अब तेज़ी से दोबारा मिसाइलें बना रहा है। ये दौर असल में जंग के बीच का रीलोड फेज है। जंग टली है, रुकी नहीं है। ईरान पर भी खतरा बरकरार है, इसराइल पर भी है। तो ये रीलोड फेज है जब अपने हथियार भरे जा रहे हैं। 2000 टन केमिकल से 500 मिसाइलें बन सकती हैं, लेकिन ईरान हर महीने 200 मिसाइलें बनाना चाहता है। इस रिपोर्ट पर आया चीन का जवाब भी सुन लीजिए। चीन ने कहा है कि हम इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक एक्सपोर्ट कंट्रोल लागू करते हैं। सोडियम परक्लोरेट यूनाइटेड नेशंस की बैन लिस्ट में नहीं है, इसीलिए इसके एक्सपोर्ट से कोई भी रूल या कानून टूटता नहीं है, ना टूटा है। चीन का कहना है कि वो ईरानी न्यूक्लियर मसले को अमन से सुलझाने के हक में है और वो पाबंदियों की पॉलिटिक्स की मुखालफत करता है। मगर मगरबी मुल्कों यानी वेस्ट के देशों, पश्चिमी देशों का यह कहना है कि बीजिंग की फैक्ट्रियां चुपचाप ईंधन बना रही हैं, तबाही का ईंधन, और तेहरान उसे हथियार में बदल रहा है। रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चाइनीज कंपनियों और फर्जी फ्रंट फर्मों के जरिए यह पूरा नेटवर्क चलता है। कई कंपनियां सिर्फ कागजी एड्रेस पर बनी हैं, जिनका असली काम है मिलिट्री साजो सामान की सीक्रेट सप्लाई। कई फर्में डालियान शहर में रजिस्टर्ड हैं, वही इलाका जहां से पहले तेल की डार्क फ्लीट ईरान को बचाकर कच्चा माल बेचती थी। अब वही ट्रिक मिसाइल के ईंधन में, मिसाइल के फ्यूल के लिए भी अपनाई जा रही है, और दोनों बिजनेस कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? दुनिया इधर से उधर हथियार भेजती है। अमेरिका ने भर के इसराइल को भेजे थे। अगर चाइना भेज रहा है ईरान को कुछ बनाने का, तो क्या मसला है? ये दुनिया में अमन आता ही हथियारों के दम पे है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ताकत के दम पर तो कहते हैं सीज फायर करवाए ना। दोस्तों, ईरान चाइना की दोस्ती बहुत पुरानी है। चीन लंबे वक्त से ईरान का इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक सहारा रहा है। जब अमेरिका और यूरोप ने तेल पर पाबंदी लगाई, चीन ने वही तेल खरीद लिया ईरान से और ईरान को कंगाल होने से बचाया। बीजिंग खुले तौर पर कहता है ईरान को न्यूक्लियर एनर्जी के अमन पसंद इस्तेमाल का पूरा हक है। यहां से वो ईरान की हिमायत की खुला ऐलान करता है। सितंबर में चाइना के सदर शी जिनपिंग और ईरान के सदर मसूद पेजेश्कियान की मुलाकात में चाइना ने दोहराया कि ईरान बम नहीं बना रहा, सिर्फ एनर्जी चाहता है, उसे कर लेने दो काम, क्यों तुम लोग उस पर हमला कर रहे हो? लेकिन अमेरिका और इसराइल नहीं माने। वो तो हमला खैर हो ही चुका था। दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के दस्तावेजों में सोडियम परक्लोरेट का नाम नहीं है, लेकिन ये वही केमिकल है जो अमोनियम परक्लोरेट में बदला जा सकता है, जो मिसाइलों के सॉलिड ईंधन में सीधा इस्तेमाल होता है, यानी नाम से बाहर काम से अंदर। चाइना जानता है कि ये मटेरियल मिसाइल प्रोग्राम को मजबूत करता है, लेकिन वो इसे सॉवरेन एक्सपोर्ट कंट्रोल का हक बताकर बेच देता है। नतीजा क्या है? यूनाइटेड नेशंस कुछ कर नहीं पा रहा, अमेरिका सिर्फ वार्निंग दे रहा है, और ईरान अपने पुराने तरीके से नई चालों के साए में फिर से मिसाइलें बना रहा है। चीन उसे स्ट्रैटेजी के पर्दे में बारूद दे रहा है, और वेस्ट
बस डीपली कंसर्न बयान जारी कर रहा है और वो कुछ कर नहीं सकता। सीधे लफ्जों में कहें ना तो जंग रुकी नहीं है, बस फिलहाल फैक्ट्रियां चल पड़ी हैं जो जंग को चलाती हैं। तेहरान फिर से हथियार बना रहा है और बीजिंग दुनिया के सामने मुस्कुरा कर कह रहा है हम तो शांति चाहते हैं, हम अमन पसंद हैं और ये सब कुछ हम अमन के लिए कर रहे हैं। फिलहाल इस स्पेशल रिसर्च शो में इतना ही। उम्मीद ये करते हैं कि आप तक आपकी ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में पूरी बात पहुंचा दी जाए बिना किसी लाग लपेट या इधर उधर खड़े हुए। तो रिपोर्ट को सुनने से पहले कोई अपना मिजाज ना बनाया करें। दूसरी बात, ये वेस्ट की रिपोर्ट है, लेकिन चाइना से और रूस से हमेशा मदद मिली है ईरान को, फौजी मदद, और उसकी टेक्नोलॉजी जो हुई है उसमें उसका खुद का हाथ तो बहुत बड़ा है ईरान का, लेकिन दूसरा का भी सहारा लगता है, वो लगा है। और अगर इस दोस्ती में दोनों तरफ लोगों को फ़ायदा होता है तो क्या प्रॉब्लम क्या है। तो ये रिपोर्ट मैंने आपके सामने साफ गोही से रख दी। उम्मीद ये करता हूँ कि पसंद आई होगी। सलामत रहिए, खुश रहिए, बेदार रहिए।